कक्षा 12 हिंदी साहित्य काव्य दोष। कल हमने आपको बताया था काव्य गुण क्या हैं। काव्य में गुण, रीति, अलंकार आदि उत्कर्ष या सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व माने जाते हैं, परंतु दोष काव्य की शोभा घटाते हैं। जैसे हमारे शरीर में लंगड़ापन है, गूंगापन है, बहरापन है, ये हमारे शरीर की शोभा को घटाते हैं। ये विकार शरीर की शोभा को कम कर देते हैं, इसलिए इनको शरीर के दोष मानते हैं। उसी प्रकार काव्य की शोभा को घटाने वाले जो तत्व हैं उनको काव्य दोष कहते हैं। अब काव्य के अंदर बहरापन, गूंगापन ये तो होता नहीं है, फिर इनकी शोभा कैसे कम होती है? अर्थात काव्य का जो मुख्य अर्थ है में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, या काव्य का जो मुख्य अर्थ है उनमें विकार उत्पन्न करने वाले जो दोष हैं उन्हीं को हम काव्य दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: शब्दगत दोष, अर्थगत दोष और रसगत दोष। सबसे पहला शब्द दोष है। जिस काव्य रचना में शब्दों को लेकर के जो विकार उत्पन्न होता है या शब्दों को लेकर के जो विकार पाया जाता है, उस दोष को हम शब्द दोष कहते हैं। दूसरा दोष है अर्थ दोष। जहाँ कविता में ऐसे अर्थ का दोष हो जो वास्तविक अर्थ पोषक नहीं हो, अर्थ को लेकर दोष पाया जाता है, वहाँ हम अर्थ दोष मानते हैं। तीसरा रस दोष है। जिस काव्य रचना में शब्दगत और अर्थगत दोष के कारण रस के भाव, विभाव एवं संचारी भावों का उचित विन्यास नहीं होता है, भाव संयोजन अनुचित रहता है, तो ऐसे दोष को हम रस दोष कहते हैं। काव्य दोष, काव्य गुण। काव्य गुण 3 प्रकार के, काव्य दोष 3 प्रकार के। आशा करते हैं आप सभी इनको अपनी कॉपी में उतारें, और कोई भी समस्या हो तो मेरे इस नंबर पर आप ज़रूर संपर्क करें।